आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। कैसे खाएं हम डायबिटीज में अंडा। कैसे बचेंगे कोलेस्ट्रॉल से हम। कैसे बचेंगे कोलेस्ट्रॉल से हम। फायदेमंद कितना शुगर में अंडा। फायदेमंद कितना शुगर में अंडा। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन के सिद्धांतों से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता लग ही चुका होगा कि आज बात करेंगे अंडे की, तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज में कोई भी चीज खाने का एक ही गोल्डन रूल है कि जो भी चीज आपको खानी है उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले अंडे का ग्लाइसेमिक लोड ही पता करते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का पता होना बहुत जरूरी है। तो एक अंडे में लगभग 0.5 टू 0.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दूसरी चीज जो आपको इसके लिए चाहिए वो होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अंडे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 0 होता है। तो अगर कैलकुलेट करें ग्लाइसेमिक लोड जो है अंडे का, वो भी अंडा ही मिलेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड के लिहाज से तो अंडा डायबिटिक्स के लिए परफेक्ट फूड है, लेकिन दिक्कत तो इसके कोलेस्ट्रॉल कंटेंट से होती है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ ही मैं एक गोल्डन रूल भी आप लोगों से शेयर करूंगा, जिससे आप अंडे को बिना डरे अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना होगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं अंडे से मिलने वाले कुछ फायदों के बारे में। इनमें से सबसे पहली चीज है आइडियल ब्रेकफास्ट। दरअसल हम अक्सर नाश्ते में अनाज से बनी चीजें जैसे ब्रेड, पोहा, दलिया या पराठे वगैरह खाते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक लोड काफी ज्यादा होता है। अगर हम उनकी जगह अपने नाश्ते में अंडा शामिल करें तो ये हमारी शुगर को भी प्रभावित नहीं करता है, और साथ ही ये हमें प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स जैसी चीजें देता है, जिससे हम दिन भर ऊर्जावान बने रहते हैं। अब सेकंड चीज पर आ जाते हैं, जो कि है आइडियल फॉर वेट लॉस। इसका हाई प्रोटीन और फैट कंटेंट जो है वो हमें ज्यादा देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, जिससे हम ज्यादा देर तक अपनी वेट लॉस जर्नी पर टिके रह सकते हैं। इसीलिए ये वेट लॉस के लिए भी आइडियल। तीसरी चीज है गुड फॉर इम्यूनिटी। दरअसल इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे आप कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं, जिनका खतरा डायबिटीज में बना ही रहता है। तो अब आप कहेंगे कि ये तो हम भी जानते हैं कि अंडा बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, हेल्दी होता है, हम इसे खाना भी चाहते हैं, लेकिन इसके कोलेस्ट्रॉल कंटेंट से डर लगता है। तो आइए अब कुछ बात इसी पर कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि आप डाइट में कोलेस्ट्रॉल लें या नहीं, इस बात से कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बना लेता है। जी हाँ, आपने सही सुना, शरीर अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बना लेता है। दरअसल अपनी जरूरत का 75% कोलेस्ट्रॉल शरीर लीवर की मदद से खुद बनाता है, और बाकी का जो 25% है वो ही डाइट से लेता है। हम जब भी कोई हाई ग्लाइसेमिक लोड वाली चीज खा लेते हैं तो उसमें से जो एक्स्ट्रा शुगर निकलती है, जिसे शरीर यूज नहीं कर पाता है, उस एक्स्ट्रा शुगर को शरीर इंसुलिन और लिवर की मदद से कोलेस्ट्रॉल में बदलकर फैट के रूप में जगह जगह स्टोर कर देता है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि आपके डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेने से कोई फर्क इस बात पर नहीं पड़ता है, शरीर आराम से अपना कोलेस्ट्रॉल बनाकर जमा करता रहता है। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब यही जमा कोलेस्ट्रॉल हमें तरह तरह की दिक्कतों और परेशानियों में ले जाता है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए आपको डाइटरी कोलेस्ट्रॉल घटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करने की जरूरत है, जिससे आप आसानी से इस समस्या को कंट्रोल कर पाएं। वैसे भी कोलेस्ट्रॉल हमारा मित्र है, जो कि हमारे शरीर में हार्मोन्स बनाता है, हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और भी ना जाने कितनी तरह के काम ये हमारे शरीर में करता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि एक दिन में आपको कितने अंडे खाने चाहिए। इसके लिए आपको आरडीए वैल्यूज की तरफ जाना होगा। आरडीए वैल्यू के हिसाब से एक व्यक्ति एक दिन में 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल ले सकता है, और एक अंडे में लगभग 180 मिलीग्राम के करीब कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसका मतलब है आरडीए वैल्यू के हिसाब से आप दिन में 2 अंडे आसानी से खा सकते हैं। लेकिन
अब आपका सवाल हो सकता है कि मैं अगर उससे ज़्यादा अंडा खाना चाहूँ तो उसके लिए जैसा मैंने पहले बताया था कि गोल्डन रूल है, उस गोल्डन रूल के हिसाब से आपने जितनी अमाउंट में अंडा खाया है उससे दुगनी अमाउंट में आप सब्जियों का सलाद अगर खा लेते हैं तो उन सब्जियों में मौजूद जो फाइबर है वो आपके अंडे में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में आसानी से अब्जॉर्ब कराने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है और इससे आपको किसी भी तरह की परेशानी कोलेस्ट्रॉल से नहीं होगी। ये सब्जियां जो हैं वो आपको उस कोलेस्ट्रॉल से होने वाली किसी भी संभावित परेशानी से बचाने में हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो में अंडे के बारे में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसे ही वीडियोस आप आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाकर ऑल को सिलेक्ट करना ना भूलिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। आपके प्रश्नों और सुझावों का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।